गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में स्टडी करेंगे। देन सबसे पहले आती है ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन। ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन नॉन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन की तरह ही होती है। इसमें मेन डिफरेंस ये होता है कि ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर थर्मोस्टेट एक अलग सी डिवाइस होती है जो कि टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन के मेनली 6 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है बेकेलाइट हैंडल, सेकंड पायलट लैम्प, थर्ड स्टील कवर, फोर्थ क्रोम प्लेटेड कास्ट आयरन सोल प्लेट, फिफ्थ बिल्ट इन ऑटोमेटिक हीट एडजस्टमेंट और सिक्स्थ है कॉर्ड। देन नेक्स्ट आता है पार्ट्स ऑफ ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन। सबसे पहले आता है थर्मोस्टेट्स। ए थर्मोस्टेट इज ए स्विच विच कैन बी डिजाइन टू क्लोज और ओपन ए सर्किट एट प्रीडिटरमाइंड टेम्परेचर। यानी कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जैसे ये कोई स्पेसिफिक प्रीडिटरमाइंड टेम्परेचर रिसीव कर लेता है तो यह जो है वो सर्किट को ओपन या क्लोज करने के लिए काम में आता है। वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट डिपेंडेबल कंपोनेंट इन द मॉडर्न हीटिंग अप्लायंसेज इज द बाईमेटल थर्मोस्टेट। देन नेक्स्ट आता है बायोमेटल थर्मोस्टेट। द प्रिंसिपल बिहाइंड ए बाईमेटलिक स्ट्रिप थर्मोमीटर relies on the fact that different metals expand at different rates as they warm up. By bonding two different metals together, we can make a simple electric controller that can withstand fairly high temperatures. The next आता है पायलट लैम्प। It is used to indicate the flow of current, यानी कि जो हो करंट फ्लो हो रही है या नहीं है, यह जो पायलट लैम्प शो करता है। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, फर्स्ट डायग्राम में लेआउट और बाईमेटल थर्मोस्टेट दिखाया गया है। सेकंड में फिक्स्ड बाईमेटलिक स्ट्रिप बैंड्स व्हेन इट इज हीटेड, यानी कि जब ये गर्म होती है तो ये कैसे बैंड होती है ये दिखाया गया है। थर्ड फिगर में यह दिखाया गया है कि सिंप्लीफाइड स्केच ऑफ ए एडजस्टेबल थर्मोस्टेट, यानी कि एडजस्टेबल थर्मोस्टेट इसमें दिखाई गई है। देन नेक्स्ट आता है वर्किंग ऑफ ऑटोमेटिक आयरन, यानी कि ऑटोमेटिक आयरन कैसे कार्य करती है। ऑटोमेटिक आयरन आर फिटेड विथ थर्मोस्टेटिक स्विच टू रेगुलेट द हीट टू स्पेसिफिक प्रीडिटरमाइंड वैल्यू, यानी कि ऑटोमेटिक आयरन जो हो किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर को जैसे रिसीव कर लेती है वैसे यह बंद हो जाती है। दी थर्मोस्टेटिक स्विच डिस्कनेक्ट द सप्लाई व्हेन द प्रीडिटरमाइंड वैल्यू इज रीच्ड एंड रिकनेक्ट्स द सप्लाई व्हेन आयरन कूल्स डाउन, यानी कि जैसे ये प्रीडिटरमाइंड टेम्परेचर जो हो वो आयरन रिसीव कर लेती है उसी टाइम पे थर्मोस्टेट इसको बंद कर देता है, और जैसे टेम्परेचर बिलो प्रीडिटरमाइंड वैल्यू जाता है तो उस केस में जो हो ये ऑटोमेटिक ऑन कर देती है। ए टर्निंग नॉब विद ए डायल जस्ट बिलो द हैंडल मार्क्ड एज रेयन, कॉटन, सिल्क, wool etc. can be operated to select the preset temperature depending upon the particular fabric to be ironed, the kind of clothes and the required heat are given in table. First, a lamp fitted in the handle goes off when the desired temperature is attained. जैसा कि टेबल फर्स्ट के अंदर दिखाया गया है, काइंड ऑफ क्लॉथ एंड रिक्वायर्ड हीट, नाइलॉन 70 डिग्री सेंटीग्रेड टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड, रेयन 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सिल्क 130 टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड, वुलन 160 टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड, कॉटन 200 डिग्री सेंटीग्रेड टू 220 डिग्री सेंटीग्रेड, लिनन 230 टू 260 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड टेबल 2 लैम्प की कंडीशन शो करती है। इसमें जब ग्लो कर रहा है देन टेम्परेचर इज विद इन predetermined value and the current is flowing. Not glowing, यानी कि ऑफ केस में the temperature is more than the predetermined value and the current is not flowing. Then next आता है difference between non automatic iron and automatic type iron में। फर्स्ट है नॉन ऑटोमेटिक आयरन में क्या होता है, it does not consist of thermostat switch so temperature is not regulated, यानी कि इसमें थर्मोस्टेट स्विच नहीं होता है और इसकी वजह से इसमें टेम्परेचर को हम रेगुलेट नहीं करते हैं। सेकंड क्या है, ऑटोमेटिक टाइप में
इसमें थर्मोस्टेट प्रेजेंट होता है जो कि टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। यानी कि जैसे प्रीडिफाइंड वैल्यू पे टेम्परेचर रिसीव करता है उसी टाइम पे जो है वो ऑटोमेटिक आयरन ऑफ हो जाती है, और जैसे उससे बिलो टेम्परेचर जाता है ऑटोमेटिक आयरन दोबारा ऑन हो जाती है। सेकंड, यूजर हैज़ टू स्विच ऑन और ऑफ द सप्लाई टू आयरन बॉक्स एज पर द हीट रिक्वायरमेंट। यानी कि नॉन ऑटोमेटिक आयरन में हीट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो स्विच को ऑन ऑफ करना पड़ता है, जबकि ऑटोमेटिक आयरन के केस में थर्मोस्टेट होने की वजह से प्रीसेट वैल्यू के अकॉर्डिंग यह अपने आप ही जो है वो ऑन ऑफ का कार्य करता है। थर्ड में, देयर इज नो पायलट लैम्प टू इंडिकेट द टेम्परेचर कंडीशन वेदर इट इज विद इन द लिमिट और नॉट। यानी कि नॉन ऑटोमेटिक टाइप आयरन के अंदर पायलट लैम्प नहीं होता है जिससे कि कंडीशन का पता नहीं चलता है, जबकि ऑटोमेटिक टाइप की आयरन के अंदर पायलट लैम्प होता है जो कि इंडिकेशन प्रोवाइड करवाता रहता है। नॉन ऑटोमेटिक टाइप की कॉस्ट जो है वो लो होती है, जबकि ऑटोमेटिक आयरन टाइप की जो है वो कॉस्ट हाई होती है। नॉन ऑटोमेटिक टाइप में और इट में बर्न द क्लॉथ सो मोर केयर इज रिक्वायर्ड। यानी कि नॉन ऑटोमेटिक टाइप में हीटिंग जो है वो कंटिन्यूसली होती रहती है, उसके ऊपर जो है वो कोई भी रेगुलेटर नहीं लगा होता है जिसकी वजह से यह कपड़ों को जला सकती है, जबकि ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर थर्मोस्टेट लगा रहता है जो कि इसके टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे इस केस के अंदर कपड़ों के जलने की संभावना नहीं रहती है।